ओके हाँ, सो बच्चों आई थिंक हमने लास्ट सेशन में कहा 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सीधा सीधा स्क्रीन पे है आपके। क्या बोल रहा है वो? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इन द गिवन कॉम्प्लेक्स AuCl4 1 माइनस, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है गोल्ड का इन द कॉम्प्लेक्स AuCl4 1 माइनस, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर -1 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर वही सेम फंडा यूज करेंगे अपन कि भाई गोल्ड का अपने को निकालना है, तो गोल्ड प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्लोरीन कितना होगा ओवरऑल। वैसे तो ये ओरली करना चाहिए आपको। क्लोरीन इज -1 सो गोल्ड बिकम्स +3, ठीक है। तो गोल्ड बिकम्स +3, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर बॉम्बे यानी कि B +3, ठीक है बच्चों। सिंपल, फेयर इनफ, सिंपल इजी क्वेश्चन, ओके। देन यू हैव 12th वाला, व्हाट इज द नंबर ऑफ डोनार एटम्स, है ना। जैसे हमारे यूएस के प्रेसिडेंट थे ना डोनाल्ड ट्रंप, डोनर होना चाहिए वो, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो लाइगेंड। नाउ व्हाट इज DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो, लेट्स सी। अल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में, AKC चैप्टर में हमने ऑक्साइम किया था, याद है क्या था ऑक्साइम? रटना नहीं है, तभी भी बोला था रटना नहीं, समझना है क्या है। देखो अगर याद नहीं है तो ध्यान से देखो, कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिलामाइन, ये याद है NH2OH। फिर सेम अप्लाई किया था लॉजिक बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोक्साइम बनाने में, AKC में भी सिखाया था, बायोमोलिक्यूल्स में भी सिखाया था, है ना। ये NH2OH क्या था, हाइड्रोक्सिलामाइन, इसको इसमें लगाते हैं तो जो कंपाउंड बनता है C डबल बॉन्ड NOH, ये ग्रुप कौन सा होता है? ऑक्साइम ग्रुप होता है, बरोबर है, याद आया सबको? यस, तो ये ऑक्साइम ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम है ओरिजिनल, ठीक है। और इसको जब आप इस फॉर्म में यूज करते हो, किस में? लाइगेंड के फॉर्म में यूज करते हो, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है बच्चों? लोन पेयर है ना। तो इसको जब आप लाइगेंड के फॉर्म में यूज करते हो तो इसको बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो, राइट। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास O- होता, जो मैंने EDTA में दिखाया था ना आपको पिछले सेशन में, O- होता तो O- भी डोनर हो सकता था, पर डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो में ये OH ग्रुप है। प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस इज नॉट O-, दिस इज OH ग्रुप। So here the donor atoms are actually the nitrogen atoms and not the oxygen. अगर O- होता तो वो भी डोनर हो सकता था। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो डोनर एटम्स कितने हुए आपको दिख रहे हैं सामने सामने? 2 नाइट्रोजन है, दोनों पे मैंने लोन पेयर बनाया है, मतलब ऑप्शन क्या हो गया? 2 डोनर एटम्स। समझ में आई बात? इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DMG। क्या बोलते हैं? DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो। स्ट्रक्चर देख लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। ग्लाइऑक्साइम बेसिकली C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, ये ऑक्साइम ग्रुप हो गया, और उसमें 2 आपने मिथाइल लगा दी, ये तो क्लियर हो गया। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई 2 डोनर एटम्स है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट की बाइडेंटेट, बताओ। ऑब्वियसली इसको अपन बाइडेंटेट बोलेंगे, ठीक है। तो DMG becomes example of bidentate. Can you give me another example of bidentate? Obviously कल किया था इथिलीन डायमाइन, ये वाला जो हमने स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको बोला था स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, याद होगा ये वाला स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में EN जो होता है ना, EN, इसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। इथिलीन फिर डायमाइन है ना, NH2 इसमें भी आप देखोगे तो सिमिलर दिख रहा है क्या आपको? ये देख लो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर इधर, लोन पेयर इधर, तो ये भी बाइडेंटेट हो गया, बोलो हाँ कि ना, है ना। इथिलीन डायमाइन और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो, ये दोनों आपके बाइडेंटेट हो जाते हैं, ओके। सो यू हैव DMG, 2 डोनर एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज which of the following will give a white precipitate on treatment with a solution, with an solution? क्या हो गया इनकी इंग्लिश? ओहो बाप रे, इनको बोलो केमिस्ट्री छोड़ो, इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन, कौन सा वाला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT देगा?
बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आपके स्क्रीन पे शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, ठीक है ना। Now I think you can see it better. Now look at option A. What is the counter ion? See, whenever they say, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, पहली बात तो आप स्क्वायर ब्रैकेट देख के कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फंडा चल रहा है, कॉम्प्लेक्स है, आप पहचान जाओगे, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। जैसे वो आपको पूछेगा कि भाई कौन सा वाला प्रेसिपिटेट, कौन सा वाला कंपाउंड बन रहा है, जो वट एवर प्रोडक्ट वगैरह जो भी वो पूछ रहा है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज लुक एट द काउंटर आयन। क्या बोला मैंने? लुक एट द काउंटर आयन। अभी देखो यहाँ पे काउंटर आयन ब्रोमीन है, ब्रोमाइड है, Br माइनस, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे SO4 माइनस, यहाँ पे NO2 माइनस, ठीक है ना बच्चों। तो आपको ये समझ में आ गया अच्छा कि भाई यहाँ पर बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। अच्छा, बेरियम कौन से ग्रुप 1 2 3 कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? बेरियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है। याद नहीं है तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे याद करा है, ठीक है। बेरियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी 2 है। तो मेरे को बताओ ऐसे बनेगा BaBr2, यहाँ पे क्या बनेगा BaCl2, यहाँ पे क्या बनेगा BaSO4। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? इस तरह से प्रोडक्ट बनने वाला है। आप पूछोगे सर हमको कैसे पता ये प्रोडक्ट ऐसे बनने वाला है? तो भाई जो ब्रैकेट के अंदर है वो डिसोसिएट नहीं होता, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो डिसोसिएट हो जाता है। क्या ये बात मैंने आपको बताई है? तो लुक एट ऑप्शन बी क्लोजली नाउ। अभी आपको समझ में आएगा। आपके पास है कोबाल्ट और साथ में है NH3 5 टाइम्स NO2, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और बाहर है SO4 2 माइनस SO4, ठीक है। तो जब ये डिसोसिएट होगा बच्चों, टेल मी दिस, जब ये डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो कैन यू से दैट दिस एंटायर पार्ट विल रिमेन एज इट इज एज वन आयन एंड सल्फेट विल स्प्लिट? बोलो हाँ कि ना, है ना। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ना, यानी कि हमारा काउंटर आयन, वो आयोनाइजेशन स्फीयर में है, तो ये आयोनाइज हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग ऐसे हो गई। आप बोलोगे ठीक है, सही बात है भाई। तो जब ये SO4 2 माइनस बना, तो दिस विल रिएक्ट विद द बेरियम टू गिव यू द BaSO4 मॉलिक्यूल, एंड दिस BaSO4 इज द व्हाइट PPT, ठीक है। आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाई BaSO4 बेरियम सल्फेट जो है वो आपका व्हाइट PPT। बेरियम के जो हैलोजन वाले कंपाउंड है, हैलाइड्स जो हैं, वो कलर्ड होते हैं स्लाइटली। यहाँ पर सीधा सीधा बोला है व्हाइट PPT। आपको ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे हाउ वुड वी नो विच कलर विच सॉल्ट इज। नॉर्मली यू आर सपोज टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स और सॉल्ट एनालिसिस इन योर कॉलेज, विच योर बैच हैज नॉट डन बिकॉज ऑफ कोविड, राइट। दैट इज वाई फॉर यू इट विल बी अ लिटिल वियर्ड, बट नॉर्मली लोगों को ऐसे इजीली याद हो जाता है कि अच्छा ये वाला सॉल्ट। तो सल्फेट सॉल्ट जो है ग्रुप 2 के वो सीधा नॉन कलर्ड है, यानी कि आंसर है आपका ऑप्शन P, ठीक है बच्चों। बाकी वो नाइट्राइट सॉल्ट्स तो होते ही नहीं, वैसे भी छोड़ दो। तो BaSO4 जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है ना। एक और चीज जो मैंने अभी इस क्वेश्चन में बोली वो भी याद रख लेना कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये वाला पार्ट, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयोनाइजेशन स्फीयर में, ठीक है। 14 क्वेश्चन प्लीज स्टार मार्क। ये इस चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में ही दिया जाता है, इसको 5 स्टार करना। ये इनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, ये कई बार पूछ चुके, कई बार, बहुत मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके, ठीक है। 14 का, और 14 का आपको डायरेक्ट सीधा सीधा लर्न कर लेना है। सिस्प्लैटिन नाम है, क्या नाम है? सिस्प्लैटिन, ये कंपाउंड का नाम है। इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। इट्स वन ऑफ द ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है बच्चों। सिस्प्लैटिन, ये चीज आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है इस चैप्टर में, और आपके स्टेट बुक में भी दी हुई है। ये स्टार्टिंग के इंट्रो में वो बता देते कि मतलब जो पहला पैराग्राफ नहीं होता, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट, वैसा वाला, या फिर पीछे लास्ट में यूजेस में डाल देते हैं। डायरेक्ट उठा के पूछ रहे हैं सिस्प्लैटिन। अभी सिस्प्लैटिन मतलब कि आंसर मेरा बी और डी में से ही होगा, सीधी बात है यार, आंसर बी और डी में से ही होगा ना यार। और सिस्प्लैटिन जो है वो है PtCl2NH3 ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन बी। स्ट्रक्चर याद कर लेना सिस्प्लैटिन का आप, क्या है? PtCl2NH3 ट्वाइस। अब मैंने आपको अगेन जो फंडा बताया था IUPAC नेमिंग का,
उसके हिसाब से क्या आप मुझे एटलीस्ट ये बता सकते हो कि इसका नाम क्या होगा बच्चों? मतलब आंसर तो आ गया आपका ऑप्शन बी, बट जस्ट ऐसे इसका एक बार नाम प्रैक्टिस करके देख लो। क्या इसमें काउंटर आयन दिख रहा है बाहर? नहीं, काउंटर आयन बाहर, दोनों साइड पे काउंटर आयन नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट है अकेला, बोलो हाँ कि ना? है ना, काउंटर आयन तो है ही नहीं। तो डायरेक्ट कहां से चालू करेंगे अपन? लाइगेंड के नाम से। अब ये वाला लाइगेंड जो है, ये वाला अमीन है और ये वाला क्लोरो है। समझ में आ रही बात? अमीन पहले आएगा कि क्लोरो पहले आएगा? तो ए पहले आएगा ना भाई, ऑब्वियसली। तो डाई अमीन डाई क्लोरो, है ना, डाई अमीन डाई क्लोरो, प्लैटिनम या प्लैटिनेट। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता तो प्लैटिनेट आता। कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है क्या? नहीं सर, न्यूट्रल है, देखो ना, चार्ज है ही नहीं ऊपर, तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। तो प्लैटिनम या प्लैटिनेट बच्चों? प्लैटिनम। और रोमन न्यूमरल में अभी इसका नंबर देखो, क्लोरीन इज -1 ना, तो 2 क्लोरीन है, तो ये हो गया +2, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, तो ये हो गया +2, यानी कि यहाँ पर रोमन नंबर में आ गया 2। क्या ये बात सबको समझ में आई? डाई अमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम क्यों बोला? कि सपोज अगर उसने आपको घुमाने के लिए सीईटी के एग्जाम में ऐसा दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई अमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम, और ये 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप आंसर बी मार्क करके आओगे। क्या ये बात समझ में आ गई एवरीबडी? 14th आंसर इज बी। देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which among the following is a neutral complex? which among the following is a neutral complex? आई थिंक ये भी इजी है ना, 15 का आंसर डायरेक्टली दिख रहा है। किसमें काउंटर आयन नहीं दिख रहा है बच्चों आपको? ये पहले कर लिया ना हमने सेम क्वेश्चन, बोलो हाँ कि ना? 15th वाले में डी। चेक करो ऑप्शन ए बी सी डी को ध्यान से देखो। क्या ए में आपको बाहर क्लोरीन दिख रहा है बच्चों? यहां पे देखो, तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया बोलो? अगर बाहर क्लोरीन तो कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ, बोलो यस सो नो। यहां पर बाहर क्लोरीन है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ? सर पॉजिटिव हुआ। यहां पे बाहर पोटेशियम है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ? सर नेगेटिव हुआ। यहां पर देखो दोनों साइड पे कोई भी काउंटर आयन नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के ना लेफ्ट पे ना राइट पे, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली न्यूट्रल है? बोलो हाँ कि ना? इजी एकदम। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यही वाला उठा के दे दिया ना उसने, और मैंने अभी तो आपको सिखाया यार कि यहाँ पे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। करेक्ट बात भेजे में गई, बोलो हाँ कि ना? बढ़िया। चलो देखें 16th वाला। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थियरी, वर्नर्स थियरी स्टार्टिंग में बताई थी ना, इसके पिछले सेशन में स्टार्टिंग में क्या की थी? वर्नर्स थियरी से बताई थी बात। और वर्नर्स थियरी में प्राइमरी वैलेंसी मेन थी कि सेकेंडरी वैलेंसी मेन थी? वर्नर्स थियरी के हिसाब से किसको इंपॉर्टेंस दिया था, प्राइमरी की सेकेंडरी? कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोला था, प्राइमरी को कि सेकेंडरी को? क्या देख रहे हो, दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना? तो सेकेंडरी वैलेंसी जिसको हमने कोऑर्डिनेशन नंबर बोला था, उसका इंपॉर्टेंस था हमारे वर्नर्स थियरी में, उसी को तो मेन मान के हमने चला था ना। प्राइमरी वैलेंसी तो मैंने क्लियरली बोल दिया था आपको कि भाई वो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मल जो आप चिट्टू बिट्टू कंपाउंड बनाते हो, है ना, जो आप सॉल्ट विल्ड बनाते रहते हो पूरा दिन, वही बस उसके लिए यूज होती है। और प्राइमरी वैलेंसी फिक्स भी नहीं होती, वेरिएबल भी होती है मोस्ट केसेस में, सेकेंडरी वाली फिक्स होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स भी होती है, इसीलिए वो प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, बरोबर है? तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए बोलता है नंबर एंड पोजीशन ऑफ प्राइमरी वैलेंसी, बकवास, प्राइमरी वैलेंसी हटाओ। सेकंड ओनली फ्रॉम प्राइमरी वैलेंस, हटाओ, फालतू। थर्ड बोलता है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वैलेंस, एंड फोर्थ बोलता है नंबर एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वैलेंस। व्हाट डू यू थिंक विच इज मोर इंपॉर्टेंट, ओनली पोजीशन और बोथ नंबर एंड पोजीशन? बोथ ऑब्वियसली। अभी वर्नर भाई साहब क्या बोल के गए थे कि भाई नंबर और पोजीशन दोनों से आप डिसाइड करोगे कि स्ट्रक्चर किस तरह का बनने वाला है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है? वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, बट थोड़ा मैं आपको इन डेप्थ लेके चलता हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और आगे के क्वेश्चंस में आगे मतलब और कोई दूसरे टाइप के क्वेश्चन में अपना नॉलेज अप्लाई होगा। वर्नर ने क्या बोला कि देखो कोबाल्ट है फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये पिछले सेशन में बोला था, याद कर लो जरा, कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, बताया था। इसका मतलब कि कोबाल्ट ने ये तय करके आया, वो घर से ये तय करके आया कि भाई मैं आज 6 लोन पेयर लेके रहूंगा,
मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाला, मेरा सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मैंने 6 लोन पेयर लेने, राइट। कोबाल्ट ने डिसाइड कर लिया, तो कोबाल्ट बोलेगा ठीक है भाई मैंने 6 लोन पेयर लेने। कौन देगा उसको 6 लोन पेयर? तो 6 अमोनिया आ गए, ठीक है, 6 अमोनिया आ गए। यहाँ पे निंजा लोगों की तरह अचानक बोले ओके ब्रो, हम लोग तेरे लिए लोन पेयर लेके आए, देखो ठीक है। तो ये 6 अमोनिया आ गए इसके पास लोन पेयर देने के लिए। एवरीबडी विद मी सो फार, है ना बच्चों? ओके, अब ये अमोनिया ने इसको लोन पेयर दे दिए, ठीक है, ऐसे कोबाल्ट को तो मजे आ गए लाइफ में। और ये जो बना, ये जो पूरा ये क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या स्फीयर, क्या क्रिएट हो गया बच्चों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि अब कोबाल्ट विथ 6 अमोनिया, ऐसे ये बॉन्ड अब ये बन गया, ठीक है। तो इसका बॉन्ड इस तरह का दिखेगा ना अभी, CONH3 6 टाइम्स। तो इसकी जो ओरिएंटेशन है ये किस पे डिपेंड करी कि भाई कौन सा लाइगेंड आया और कितने नंबर आए। अच्छा, सपोज अमोनिया नहीं होता ऑप्शन इसके पास, सपोज अमोनिया ऑप्शन नहीं होता, इथिलीन डायमाइन होता। सपोज इथिलीन डायमाइन कैसा है बच्चों? बाइडेंटेट है, अभी बताया था ना इथिलीन डायमाइन कैसा है? बाइडेंटेट है। वही कोबाल्ट अब बोलता है भाई इथिलीन डायमाइन आ गया, तो मेरे को 6 इथिलीन डायमाइन चाहिए कि मेरा 3 में काम हो जाएगा? क्या लगता है आपको? कोबाल्ट को अब इथिलीन डायमाइन कितने चाहिए? 6 चाहिए कि 3 में काम हो जाएगा उसका? आप सोच के बताओ मेरे को। एक इथिलीन डायमाइन 2 लोन पेयर दे रहा है, बोलो हाँ कि ना? क्योंकि बाइडेंटेट है ना बॉस। एवरीबॉडी, एक इथिलीन डायमाइन 2 लोन पेयर दे रहा है, यस और नो? हाँ। और कोबाल्ट को कितने लोन पेयर चाहिए थे? 6। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई उसका काम इतने में हो गया? बोलो हाँ कि ना? क्या तुमको फर्क समझ में आ रहा है शेप में? कोबाल्ट वही है, कोऑर्डिनेशन नंबर वही है, पर डिपेंडिंग कौन सा लाइगेंड आया और कितने लाइगेंड आए उसकी वजह से उसके थोड़े से ज्योमेट्री में फर्क आ गया, यस और नो? बस यही तो बात है यार, यही तो वर्नर बाबू ने समझाया था कि नंबर एंड पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वैलेंसीज विल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एकदम सही बात है। तो आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन टी, यस और नो? एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वर्नर ने बताई थी, उसने बोला था, जो मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं वैसे, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो बॉन्ड है वो नहीं ब्रेक होंगे। जब आप पानी में डालोगे उस कंपाउंड को, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। यानी कि अगर ये कोबाल्ट को, अब मैंने मान लिया कि इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज था। क्या था बच्चों? इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज था। अमोनिया तो न्यूट्रल होते हैं, अमोनिया के मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होते हैं। तो ये कोबाल्ट बाहर जो 3 क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, बाहर जो 3 क्लोरीन के साथ भी ये बॉन्ड बना रहा है, ये कौन सा स्फीयर है? अब ये बता सकते हो आप? बाहर वाला कौन सा स्फीयर है? लाल वाला आयोनाइजेशन स्फीयर है। और वो 3 बाहर वाले जो है वो बॉन्ड ब्रेक होंगे, अंदर वाले बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई सबको? एकदम अच्छे से समझ लो, ठीक है बच्चों? ओके, सो 16th is this effective atomic number of ion in FeCN6 3 ये बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, है ना? 35, 34, 33, 36, है ना? चलो बहुत बार कर चुके ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार रिपीट ज़रूर कर लेंगे ताकि पक्का हो जाए अपने पास। FeCN6 3-, इसमें आयन का नंबर क्या हुआ बच्चों? आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? +3 हो गया। जिनको नहीं समझा चेक कर लो। साइनाइड इज -1 × 6, ये वाला हो गया टोटल +3, तो आयन सीधा हो गया आपका +3। ओवरऑल -3 है, आयन हो गया +3। एवरीबॉडी यस? तो मुझे बताओ आयन का +3 करने के लिए, मतलब आयन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, तो EAN कितना हो गया उसका? ओरिजिनल उसने चालू किया था 26 से, 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, और 6 साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन लेके आए उसके पास? 12 इलेक्ट्रॉन लेके आए। फॉर्मूला तो सबको याद है ना, Z - X + Y।
तो आंसर कितना आ गया 35, 23 प्लस 12 दैट इज 35 इज योर आंसर। क्लियर बात होगी, तो दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देन यू हैव 18th नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ BaCuCl4, BaCuCl4 टाइम्स। ठीक है, अच्छा बताओ पॉजिटिव काउंटर आयन है कि नहीं है। मैंने जो फंडे बताए हैं सिर्फ आंख बंद करके अप्लाई करो, आंसर 100% आएगा। ज्यादा रूल रेगुलेशन के पीछे मत पड़ो। ठीक है, क्या है देखो, बेरियम, बेरियम आने वाला है पहले, पॉजिटिव काउंटर आयन है, यस और नो। अब बोलो, बेरियम पहले आ जाएगा बच्चों। अच्छा, बेरियम आ गया, आपको यहां पे लाइगेंड कौन सा दिख रहा है बताओ। क्लोरीन, एक ही लाइगेंड है ना क्लोरीन, कॉपर के ऊपर 4 लाइगेंड है, कौन सा वाला है, क्लोरीन है। ठीक है, तो टेट्रा क्लोरो क्या आएगा, टेट्रा क्लोरो। अच्छा, बेरियम पॉजिटिव था तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कैसा है बताओ। क्या मैं ऐसा करके देख लूं, जब भी आपको नाम लिखना हो ना, आप अप्रोक्सीमेटली ऐसा आइडिया जरूर ले लेना। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो गया तो फिर पहली बात, कॉपर की क्यूप्रस, लैटिन नाम या इंग्लिश नाम, क्या बताया था। जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव तो नाम, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो नाम कैसा लिखना है, लैटिन में कि इंग्लिश में, लैटिन में, और लास्ट में क्या लगाना है 8। तो कॉपर का लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रस, और लास्ट में क्या लगाना है 8। तो टेट्राक्लोरो कॉपर या टेट्राक्लोरो क्यूपरेट, क्यूपरेट। इजी हो गया, ओके बहुत इजी। और कॉपर का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो भाई, क्लोरीन का -1 होता है इंटू 4, ये -2 है, तो ओवरऑल कॉपर का हो गया +2। क्या ये बात समझ में आई, ओवरऑल कॉपर का हो गया +2, यानी कि यहाँ पर हो गया रोमन नंबर 2। तो ऐसा नाम दिया है क्या, बेरियम टेट्राक्लोरोक्यूपरेट, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इजी एकदम, मैंने आपको जो फंडे बताए सारे अप्लाई करके ही आंसर दिखा रहा हूं, बस वो फंडों को याद रखना। ओके, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर को भी 5 स्टार करना, ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यूजेस में ना ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फैक्चुअल है, उसके आगे ये कभी बढ़े ही नहीं सीईटी में। मतलब ये देखो हर बार ये क्वेश्चन, अभी 2019 में भी आया था वो सिस्प्लैटिन कैंसर वाला, EDTA वाटर की हार्डनेस निकालने के लिए, है ना, एक इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर बोलते हैं हम लोग, उस मेथड में भी EDTA हम लोग डाल के पानी में चेक करते हैं। ठीक है, मतलब जो हार्ड वाटर का सैंपल होता है। जिन बच्चों को ये नहीं पता हार्ड वाटर क्या होता है वो भी बता दूं, जिसमें साबुन की झाग नहीं होती, सोप जो है ना वो लादर या फोम नहीं बनाता, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं, उसके अंदर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो 19 का क्वेश्चन का आंसर देख लो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ligands is used for estimation of hardness of water? The answer is straightforward, EDTA. What is EDTA? स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाया था, याद होगा पिछले सेशन में। EDTA है ना, EDTA is used for वाटर का हार्डनेस एस्टिमेट करने के लिए, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। समझ आ रही बात, याद रहेगा है ना। वो जो 2 मैंने बोले ना, एक वो सिस्प्लैटिन और एक ये वाला, ये याद कर लेना, गारंटीड क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द डेंसिटी। अच्छा, डेंटिसिटी जस्ट एक मजेदार इंटरेस्टिंग चीज इसलिए बता दूं, बट डेंटिस्ट हूं भाई, तो है ना, डेंटिसिटी ना कम्स फ्रॉम द वर्ड डेंट। तो आप बोलोगे सर ये फिर इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या कर रहा है, दांत है ना। द आइडिया इज बाइडेंटेट, मोनोडेंट, ये डेंट क्यों आया है ना। डेंटेट कैसा है ना, ये बोलता है कि भाई जब ये लोन पेयर है, समझो कि ठीक है, अभी समझो बाइडेंटेट है, उसके पास 2 लोन पेयर है, मोनोडेंटेट एक ही लोन पेयर है, हेक्साडेंटेट है तो उसके पास ऐसे 6 लोन पेयर है ना, केकड़े जैसे, क्रैब के जैसे। तो वो क्या करता है, वो सेंट्रल मेटल आइटम को ऐसे पकड़ लेता है। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ना, आपको दिख रहा है ना, बीच में कोबाल्ट और बड़ा स्पाइडरमैन की तरह उसने सारे एक से जाले बना के अमोनिया को पकड़ा हुआ है ना, राइट। तो ये जो ऐसे पकड़ के रखता है ना, इसे आप डेंटेट, ऐसा मतलब दैट लिटरली, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, यू कैन कंफर्म दिस, द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ द टर्म, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो।
वो ऐसा है कि भाई उसने पकड़ के रख लिया ना, जैसे आप दांत से किसी चीज को पकड़ लेते हो, ठीक है, दैट्स वाई द वर्ड डेंटेट केम, डेंटल वहां से ही आया वो वर्ड, तो इसलिए वो नाम पड़ गया फिर वहां से। अच्छा, मोनोडेंटेट, एक लोन पेयर लाएगा तो मोनोडेंटेट, 2 लोन पेयर लाएगा तो बाइडेंटेट, 6 लोन पेयर लाएगा तो हेक्साडेंटेट। क्वेश्चन 20th मैंने आंसर ऑलरेडी बता चुका हूं आपको पिछले सेशन में भी। ईडीटीए एक ही एग्जांपल है, मेन यूनिक एग्जांपल, जो हेक्साडेंटेट का एग्जांपल है, यानी कि कितने लोन पेयर ला रहा है बच्चों वो, EDTA इज हेक्साडेंटेट, है ना, यानी कि कितने लोन पेयर ला रहा है बोलो, 6 लोन पेयर, और ऑब्वियसली उसकी डेंटिसिटी 6 है। यस और नो? EDTA के बारे में मैं ऐसे तो इतना सारा कुछ है, मैं 5 लेक्चर ले लूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म ही नहीं होगा, बट कुछ चीज़ें बता देता हूँ, रहा नहीं जाता ना ऐसे, ठीक है। EDTA के बारे में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रा नोट कर लेना, ये कभी भी आ सकती है, आगे के आपके पेपर में भी आ सकती है ये डेफिनेटली, EDTA के बारे में, कि EDTA को चिलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, पता है, EDTA इज ऑल्सो यूज एज चिलेट लाइगेंड, और बहुत लोग इसको कीलेशन बोलते हैं, अमेरिकन इसको कीलेशन बोलते हैं, यूके में इसको अपन चिलेशन बोलते हैं, एज चिलेट लाइगेंड। समझते हो क्या होता है चिलेट लाइगेंड? CHELAT, चिलेट, और कीलेट लाइगेंड, ठीक है, फॉर प्रोसेस ऑफ कीलेशन। अब ये चिलेट या कीलेट क्या होता है, बेसिकली समझो, अगर आपके पास हैवी मेटल है किसी सॉल्यूशन में, क्या है, हैवी मेटल है, जैसे कि बेरियम वगैरह है ना, लेड है, कोई ऐसे, या न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह है ना आपके पास, तो क्या होगा, तो आप वहां पर EDTA यूज करोगे, वो EDTA क्या करेगा, उस मेटल को ट्रैप करके उसमें से निकाल लेगा, क्योंकि वो 6 जगह से जब वो लोन पेयर दे रहा है तो वो क्या करता है, मेटल के एटम को या आयन को क्या करता है, वो ट्रैप करके निकाल लेता है। तो सपोज अभी मेरे पास एक सॉल्यूशन है इसमें जिसके अंदर हैवी मेटल्स है मेरे पास, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि इसके अंदर EDTA का सॉल्यूशन डालना है। EDTA का सॉल्यूशन क्या करेगा, उसके अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं, इसका बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है। दांत के अंदर जब हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो कभी कभी कैल्शियम के छोटे छोटे फ्लेक्स, उसको हम लोग पल्प स्टोन्स बोलते हैं, वो फंस जाते हैं दांत के अंदर, ठीक है, कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है टूथ, तो आपको पता ही है। तो वहां पर हम लोग EDTA यूज करते हैं टू रिमूव कैल्शियम फ्रॉम द स्ट्रक्चर, सो दैट वी कैन इजीली क्लीन द टूथ। अगर ब्लॉकेज हो गया कहीं पे कैल्शियम से, तो हम EDTA का जेल डालते हैं, ठीक है। आप में से कभी किसी को देखना होगा तो मेरे क्लिनिक पे आना, आई विल शो यू द रियल एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ हाउ दिस प्रोसेस हैपेंस, एंड इट इज ब्यूटीफुल टू लर्न समथिंग एंड देन टू अप्लाई इट इन रियल लाइफ, राइट। तो वहां पर हम लोग EDTA यूज करते हैं एज अ चिलेट। चिलेशन का मतलब कि हैवी मेटल या कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मिक्सचर में से। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? खास करके अगर आप देखो कि कोई न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह है या हैवी मेटल्स, ऐसा मैंने कहा, वहां पर ये काफी यूज होता है EDTA, ये याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द कॉम्प्लेक्स COH2O 5 times ONO and COH2O 5 times NO2, डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, ONO एंड NO2 दिख रहा है आपको? बहुत इजी, ध्यान से देख सकते हो, ONO एंड NO2। जब आपको एम्बीडेंटेट लाइगेंड दिख जाए, एम्बीडेंटेट लाइगेंड क्या था ये भी बताया ना, एम्बीडेंटेट लाइगेंड जो दोनों साइड से, एम्बीडेंटेट लाइगेंड यानी कि जिसका बॉन्डिंग दोनों साइड से हो सकता है, बॉन्डिंग फ्रॉम आइदर साइड, बॉन्डिंग फ्रॉम आइदर साइड, दोनों एटम से हो सकता है। इसके 3 ही एग्जांपल आपको याद करने, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। NO2 एंड ONO, ये एक एग्जांपल है, दिख रहा है आपके स्क्रीन पे आपको सबको। दूसरा है SCN और NCS, है ना, थायोसाइनेटो। और तीसरा है ऑब्वियसली हमारा फेवरेट, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। क्या हो रहा है इसमें, दोनों साइड से लोन पेयर पॉसिबल है। तो आप बोलोगे कैसे लोन पेयर पॉसिबल है? भाई यहाँ पर नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी होता है, यहाँ पर सल्फर पे भी लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पर कार्बन पे भी होते हैं साइनाइड में, और यहाँ पर नाइट्रोजन पे तो होते ही है, राइट। इसका मतलब क्या है, सिंपल, अच्छा कार्बन जब वो नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा था, नॉर्मली कार्बन पे नहीं होते, पता है ना आपको। तो एम्बीडेंटेट लाइगेंड,
और जब आप एम्बिडेंटेट लाइगेंड देखो, आइसोमेरिज्म में कंडीशन सिखाई थी, याद होगा, जब दोनों कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होते थे तो क्या बनता था, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, याद है। और यहां पर एम्बिडेंटेट लाइगेंड देख लो तो तुरंत आंख बंद करके मार्क कर दो लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या मार्क करेंगे बच्चों, आप लिंकेज आइसोमेरिज्म मार्क करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी लोगों को? लिंकेज, अभी कैसे लिंकेज, अगर वो भी नहीं समझा तो बता दूं। NO2 का मतलब, NO2 का मतलब ये नाइट्राइटो N है, नाइट्राइटो N। इसका मतलब कि बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साइड से हुई है। ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये इसकी बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साइड से हुई है पहले वाले में। और अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो यहां पर ONO, यानी कि इसका नाम नाइट्राइटो O है। ये हमने IUPAC नेम में किया भी ऑलरेडी, हमने IUPAC नेम में किया हुआ है, ठीक है, नाइट्राइटो O। तो यहां पर किसके साइड से बॉन्डिंग हो रही है, ऑक्सीजन के साइड से बॉन्डिंग हो रही है। क्या ये बात गई भेजे में? तो लिंकेज ही बदल गया ना, कौन से साइड से लिंक हुआ, कौन से साइड से बॉन्डिंग हुई, वो बदल गया, तो लिंकेज बदल गया। तो वो कौन था, वो क्रिकेट वाला फैन है ना, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, यहाँ लिंकेज बदल दिया, तो यहाँ पे ए यानी कि लिंकेज आइसोमेरिज्म बन गया। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर है? बोलो हाँ की ना। श्योर। 22 IUPAC नेम ऑफ, अरे यार ये तो क्या मजाक कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी तो बता दिया, ये सिस्प्लैटिन है ना यार। देखो क्वेश्चन देखो, ये सिस्प्लैटिन है, सिस्प्लैटिन अभी तो किया हमने यार। कौन से क्वेश्चन देखो हमने, देखो मतलब कि क्या मजे चल रहे हैं, मतलब अपन अंतर्यामी है, अपन 14 क्वेश्चन में ऑलरेडी 22 सॉल्व कर चुके हैं। आंसर बता दो चलो जल्दी जल्दी। PTNH3, PT प्लैटिनम कैपिटल होना चाहिए, बेशर्मों ने लिखा नहीं है। PT यानी कि प्लैटिनम, NH3 ट्वाइस Cl2, मतलब कि भाई डाइक्लोरो डायामीन, प्लैटिनम या प्लैटिनेट, प्लैटिनम या प्लैटिनेट, न्यूट्रल है कि नेगेटिव है, देखो जरा गधों, प्लैटिनम। अब प्लैटिनेट का ऑप्शन ही नहीं है चारों में। अच्छा प्लैटिनम 2 या प्लैटिनम 4, प्लैटिनम 2। तो आंसर क्या आया, जल्दी जल्दी बोलो, ऑप्शन ABCD कौन सा करेक्ट आंसर है, पढ़ो बताओ। ऑप्शन ए, हाँ ऐसा करोगे, सर को ए बोलोगे? क्या चल रहा है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बोलो, बोलो सर ए ऑप्शन विद रिस्पेक्ट सर। चलो अब बोलो सर क्या हुआ आज, क्या मूड में है सर एकदम, है ना? तो सर के जोक अच्छे थे ही कब बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है बच्चों, कोबाल्ट का ओरिजिनल नंबर क्या है बताओ। इसका वैसे ये सिस प्लैटिन था, ठीक है। हाँ कोबाल्ट का ओरिजिनल नंबर क्या है बताओ। फीको नीकू 26 27 28 29, कोबाल्ट इज 27 27, ठीक है, ओरिजिनल नंबर इज 27। अब यहां पर बोल रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आपको निकालने आता है, बहुत इजीली आता है। कितने अमोनिया आए, 6 अमोनिया, कितने लोन पेयर लाए, 6 लोन पेयर, यानी कि टोटल 12 इलेक्ट्रॉन लाए। अच्छा कोबाल्ट यहां पर +3 है, बोलो हाँ की ना, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है तो CONH3 SA3+, यानी कि कोबाल्ट इज 3+, कोबाल्ट इज 3+। एवरीबॉडी एग्रीज कि वो निकाल के दिखाऊं ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा बच्चों जैसा? नहीं, हाँ बोलना भी मत। Z - X + Y तुम्हारा फॉर्मूला है, Z क्या है इसका 27, उसका ओरिजिनल एटॉमिक नंबर। 3 उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, 12 उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, कितने हो गए 24 + 12, आंसर हो गया 36। क्या ये मैंने आप लोगों को हिंट ऑलरेडी दिया हुआ है, ट्रिक ऑलरेडी दी हुई है कि कुछ ना समझे तो 36 पे टिक मार्क मार देना, 90% ऑफ द टाइम्स आपका आंसर राइट होगा। तुक्का मारना है तो किस पे मारेंगे बच्चों, 36 पे, बोलो हाँ की ना। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन दिल्ली, यस ओके। आप खुद देखो कि प्लैटिनम वाला ये जो PtCl2NH3 ट्वाइस वाला कितनी बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। मैंने बोला ना 5 स्टार करना इसको, मतलब ये सब गारंटीड क्वेश्चन, ये इनको मतलब आते ही, ये आता ही है, ठीक है। जो भी बंदा CET का पेपर सेट करने बैठा, अब तो ऑनलाइन हो गया आपका, थोड़ा जनरेट होते हैं क्वेश्चंस, बट फिर भी ये वाला क्वेश्चन वो 101% डालेगा ही एग्जाम में। ये आप छोड़ के गए तो मतलब आप बेवकूफ हो, फिर आई कांट हेल्प यू। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ PT2+ आयन इन PT
Cl ट्वाइस NH3 ट्वाइस। अच्छा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ये आसान है, मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है। कितने लोन पेयर उसने लिए, क्या बोला मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट, क्या बोला बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब हिंदी में लिख दूं, कितने लोन पेयर मिले, कितने लोन पेयर मिले, बहुत दिन बाद हिंदी लिखी, कितने लोन पेयर मिले वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब बताओ यहां पर प्लैटिनम को कितने लोन पेयर मिले, तो प्लैटिनम को एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया, 4 जगह से उसको लोन पेयर मिले। क्लियर बात है, 2 क्लोरीन 2 अमोनिया से वो जुड़ा हुआ है, चारों ने उसको एक एक लोन पेयर दिए, बोलो हाँ कि ना। अच्छा कुछ बच्चों को ना ये भी सवाल आता है कि सर क्लोरीन के पास तो 3 लोन पेयर है, कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आया, बोलना इज्जत से एकदम ऑनेस्टली, है ना, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है सर, वो देगा क्या, नहीं भाई, देखो रूल ये है केमिस्ट्री का कि लोन पेयर कितने भी हो, मैक्सिमम डोनेशन वो एक लोन पेयर का ही करेगा, भले उसके पास 1 हो, 2 हो या 3 हो। मतलब तुम्हारे पास 10 रुपए या 10,000 है या 10 लाख है, तुम जब भिखारी को देने जाओगे 10 रुपए ही दोगे, हाँ 10 लाख है तो ज्यादा उठा के नहीं दे दोगे। ओके, तो वो फंडा है यहाँ पे कि भाई उसके पास लोन पेयर कितने भी है वो देगा कितने, 1। तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि 1 2 3 और 4 लोन पेयर उसने ले लिए प्लैटिनम ने, तो इसका मतलब कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन ए यानी कि 4। क्या ये सबके दिमाग में बात चली गई, बोलो हाँ कि सिंपल, बस ये इसी तरीके से आपको शॉर्ट में सारी चीजें करनी है। वी हैव कवर्ड एवरी सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड IUPAC का मैंने आपको फंडा सिखा दिया, मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फंडा सिखा दिया, मैंने आपको VBT के सारे स्टेप्स बता दिए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लाइगेंड याद करने का तरीका, 4 कौन से बोले थे, CO CN EN NH3, ठीक है, ये मैंने आपको चारों बता दिए, ऐसे याद रखने ना। कैसे इसको CO CN कैसे याद करेंगे, कुछ तो ठीक है, इसका कुछ बना के देता हूं आपको, CO CN EN NH3 ये 4 हैं वैसे, इसको आप शॉर्ट में याद कर लेना सिंपल से। और इन चारों के अलावा बाकी सब वीक है तो वो पेयरिंग नहीं कराएंगे, स्ट्रॉन्ग वाले जो है वो पेयरिंग कराएंगे, है ना, ये याद रख लेना। बाकी फंडे बहुत ही सिंपल है, 2 बाइडेंटेट वाले थे, इथिलीन डायमाइन और ग्लाइक्सोमेटो, एक हेक्साडेंटेट वाला यहाँ स्ट्रक्चर के साथ बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, कौन से किसके किसके कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लेने, रट लेने, वो भी बता दिया ऑलरेडी आपको, मॉलिब्डेनम का 8 था, उसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं बट आ सकता है। और वर्नर्स थियरी, सिडविक्स थियरी में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सही है, सारे क्वेश्चन तो आ गए। अच्छा और एक चीज आपने नोटिस करी कि नहीं, आई डोंट नो, सिलेबस तो रिड्यूस इस बार हुआ है बट मैंने तो आपको पिछले 20 साल के क्वेश्चन कराए ना, 2004 2005 2007 2019 तक के क्वेश्चन है इसमें। क्रिस्टल फील्ड थियरी का क्वेश्चन पहले भी नहीं आया था, अब भी नहीं आएगा, आपने नोटिस करा कि नहीं, आई डोंट नो, है ना। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी तो इस बार रिड्यूस की ना उन्होंने सिलेबस में, कोविड तो इस साल आया पर क्वेश्चन तो पहले भी नहीं आए थे, ठीक है ना। तो उस पर जो ज्यादा डेढ़ छाना बन के अपना टाइम वेस्ट करेगा कि मैं आज पढ़ लूं, तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है, ठीक है ना बच्चों, तो वो नहीं करनी है ना, बेवकूफ़ी नहीं करनी है अपने को। ओके चलो, ये खत्म किया अपन ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।